इन तीन चीजों से, इन तीन चीजों की लड़ाई से हमारा झारखंड राज्य बना। आज से मुझे लगता लगभग 1 साल पहले की बात है। रांची के हरमू चौक पर एक बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था। इस पोस्टर में एक शख्स को झारखंड आंदोलनकारी दिखाया गया था। वो शख्स माथे में त्रिपुंड लगाए हुए बाकायदा आजसू के नेता थे और उनको झारखंड आंदोलनकारी बताया गया था। भाई वो झारखंड आंदोलनकारी कौन थे? उनका नाम है जितेंद्र सिंह। आजसू के नेता है और अच्छे नेता है, बड़े नेता है। अब सवाल ये उठता है कि पूरा परिवार, मेरा परिवार झारखंड आंदोलन से जुड़ा हुआ था। मेरे दादा, मेरे पापा, सब ने झारखंड आंदोलन में हिस्सा भी लिया, अलग अलग तरीके से हिस्सा लिया, लेकिन आज तक वो झारखंड आंदोलनकारी के सर्टिफिकेट से वंचित है। ठीक है, और उनका इंटरेस्ट भी नहीं है कि भाई हम आंदोलनकारी बने। वो ठीक है, जो है अब अलग राज्य मिल गया, वो खुश है। मैं एक ऐसे ही परिवार से आता हूं। खैर, आजसू पार्टी यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, और इसी पार्टी से ताल्लुक है जितेंद्र सिंह का। तो मैंने कई झारखंड आंदोलनकारियों से बात की कि क्या सच में जितेंद्र सिंह झारखंड आंदोलनकारी है? तो सब हंसने लगे, मुस्कुराने लगे कि भाई साहब, झारखंड आंदोलनकारी बनने के लिए कुछ नहीं, बस 50,000 रुपए खर्च कीजिए तो आप झारखंड आंदोलनकारी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको एक आयोग बना था, उस आयोग में अनुशंसा के आधार पर आपको झारखंड आंदोलनकारी घोषित किया जाता है। तो भाई उस जिन दो आंदोलनकारियों को आप लाभान्वित कर दीजिए, तो वो 2 आंदोलनकारी आपको पहचान देंगे और इसी आधार पर आप झारखंड आंदोलनकारी बन जाएंगे, भले आपने पूरी जिंदगी झारखंड आंदोलन का विरोध किया हो। खैर, अब इन्हीं झारखंड आंदोलनकारी के ऊपर आरोप लगा है कि एक आदिवासी की सीएनटी से आच्छादित जमीन को उन्होंने गलत तरीके से ले लिया है। जी हाँ, ये आरोप एक झारखंड आंदोलनकारी, कथित जिनको कहा जाता है झारखंड आंदोलन। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, ये खबर आपको तमाम जगहों पर नहीं देखने को मिलेगी और उस प्रमुखता के साथ तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, इसलिए क्योंकि इनका मीडिया मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो इस कारण से बहुत प्रमुखता से आपको ये खबर नहीं मिलेगी। असल में रांची के रातू थाना में एक एफआईआर दर्ज हुई है, जो एफआईआर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस एफआईआर में एक महली भाई ने, हमारे गुड़ना महली नाम, उन्होंने आरोप लगाया है कि जितेंद्र सिंह, जो कथित झारखंड आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने बाकायदा आरोप है कि भाई वहां पर स्कूल, कॉलेज, पता नहीं क्या क्या कुछ व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए वो कर रहे हैं, ये सीएनटी से आच्छादित जमीन है और इस सीएनटी से आच्छादित जमीन का बाकायदा म्यूटेशन सब कुछ हो गया है और इस आदिवासी भाई को कुछ भी नहीं मिला है। जी हाँ, और इसी को लेकर के आज आदिवासी संगठनों ने रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। झारखंड में आदिवासी की स्थिति क्या है वो भी आपको इससे समझ में आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुने कि कैसे एक कथित झारखंड आंदोलनकारी जितेंद्र सिंह ने आदिवासी जमीन पर गलत ढंग से कब्जा करके उसका व्यवसायिक इस्तेमाल किया है। करोड़ों करोड़ की ये जमीन है, तो जाहिर सी बात है नियत किसी की डोलेगी। तो ऐसी स्थिति में इस आदिवासी भाई के द्वारा एक एफआईआर जो है वो रातू थाना में की गई। हालांकि उसको लेकर के अब तक कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है। जमीन के अवैध कब्जे की का ये आरोप है। सुन लीजिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितेंद्र सिंह के ऊपर क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं, सुनिए। नहीं, उसकी लिखा पढ़ी चल रही है और गोड़ा के मसले पर उस जमीन में वायलेशन किया है। बरियातू में थाना के पीछे वहां का जमीन को लेकर के अपार्टमेंट बनाया गया है और फर्जी तरीके से आदिवासी जमीन को जनरल करके उसमें लोन का जो प्रोविजन किया गया है, सभी पर लिखा पढ़ी हुआ है। जितेंद्र सिंह ही नहीं, पूरे भूमि घोटाले का हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे और आज इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसकी अविलंब गिरफ्तारी किया जाए। गिरफ्तारी नहीं होता है तो हम लोग एक व्यापक आंदोलन जो है हम लोग करने का काम करेंगे। और आज का हमारा जो डिमांड है जमीन के मसले पर, जितने भी खुदकटी जमीन है, भूईहड़ी जमीन है, डाली कतारी जमीन है और भू माफिया जो कब्जा करके रखा है, यहाँ की उपायुक्त, यहाँ की झारखंड सरकार को हम कहना चाहते हैं कि उसको अविलंब जो है रोक लगाया जाए, मुक्त किया जाए। और हम आदिवासी जन परिषद सहित विभिन्न संगठन के लोग जमीन लूट के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिए हैं। पुलिस वाला क्या बोलेंगे, वो सब पे मिला हुआ आदमी है, पुलिस का है जाए।
कि आपकी जमीन पर कॉलेज बन गए हैं? 4 साल का बाद में जब हम लोग का पिताजी डेथ हो गया तो अब हम लोग को वहीं का हम लोग का खानदानी है तो दिए तो वहाँ देख रहे हैं जमीन में कॉलेज बना दिया है तो पूछताछ किए तो बोला कि नहीं यहाँ कॉलेज बना दिया है जितेंद्र सिंह और हम लोग जमीन बिल्कुल लिए थे? न एक पैसा नहीं लिए हैं हम लोग कोई चीज तो बाद में किए तो बोलता है इधर जमीन खोजने मत आओ आने तो इधरे मार के जमीने में गाड़ देंगे ऐसा बोलता है। वहां से लड़का लोग को भी भेजा था लटमा बस्ती में धमकी देने वाले इस चलते रातू थाना में जाके हम लोग केस किए हैं। चलो हो लो अब हम लोग को जमीन चाहिए ठीक हो गया तुम्हारा नहीं तो गरीब आदमी क्या करेंगे माटी तेलू उजला के सब जला के मर जाएंगे। हम है ना जी कहाँ मछली उछला हुआ है तीन हम लोग का अगड़ू बस्ती में है उसमें कॉलेज बना दिया है जितेंद्र सिंह अब बिहारी है कि क्या है फर्जी कागज बनाया 3-4 साल करीब हो रहा है 4 एकड़ से कुछ बना रहा था उसका रोके नहीं गए? उस समय गए थे तो मारने पीटने का धमकी दिया उसके बाद में इधर जमीन खोजने मत आओ नहीं तो मार पीट के इधरे जमीने में गाड़ देंगे बोलता है। फर्जी कागज बनाया जाली कागज बनाया है भेजता है लटमा बस्ती में भी भेजता है धमकी देने वास्ते और बोलता है कि जमीन का नाम मत करो नहीं तो मरवा देंगे ऐसा बोलता है। जमीन आपको दिए हैं? नहीं दिए हैं बेचबो नहीं किए हैं नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग को जमीन चाहिए गरीब आदमी है वापस चाहिए अन्य तो हम लोग पूरा परिवार क्या करेंगे गरीब आदमी। थाना पुलिस में केस मुकदमा? थाना पुलिस में तो हो गया है हाँ रातू थाना में किया रातू थाना में हो गया है गिरफ्तारी की मांग जमीन का पूरा कागजात है सब खतियान है रसीद कट रहा है खतियान उतियान सब दिखा रहे तो ये तो दिखा दो खत्म हो गया डेथ हो गया और छोटा हमसे थोड़ा बड़ा है वो भी मतलब अभी हॉस्पिटल में है और वहाँ जाता है किसी आदमी को और उसको भी धमकी उमकी दे के चलाता है मारपीट का नाम भी करता है। चिंता से भाई आदमी मर जाता है जमीन आपने पीने नहीं बनी नहीं किसी तरह का दूध में या किसी तरह का कुछ नहीं बोला नहीं दिया है पैसा कोई आप लोग दिए हैं उसको? नहीं दिए है हम लोग को पता नहीं है वो कैसे बनाया है। ऐसा दर्जनों मामला है और कोई सरकार का कान में क्यों नहीं रखता है। इतना बड़ा फर्जी गोराई जमीन है मालिक परिवार की जमीन है और फर्जी कागज तो बनाया जा रहा है। अभी भी ये परिवार का रसीद कट रहा है खतियान में नाम है ट्राइबल जमीन कैसे दूसरा में शामिल हो गया तो कोई कागज नहीं किया एक भी कागज नहीं रिकॉर्डेड